हमारे साथ हमारे डॉक्टरों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर नीलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। डॉक्टर नीलम, 4-5 दिन और तीसरी लहर का पीक, कितना तैयार है भारत? अभी तक जो देखा जा रहा है कि काफी माइल्ड केसेस हैं, तो उस हिसाब से हमको ये डर था कि अगर केसेस 5 या 10 टाइम्स ज्यादा निकलेंगे सेकेंड वेव से, और अगर इवन छोटा उसका एडमिशन हो, तो क्या हम तैयार थे उसके लिए। लेकिन फॉर्चुनेटली सारी तैयारी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की हो गई है। सो व्हेन इट केम टू बेड्स, अभी भी काफी वेकेंट है दिल्ली में पोजीशन। सो मेरे हिसाब से ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर सिचुएशन वर्स भी हुई तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स तैयार है इसको फेस करने के लिए। और अभी तक तो डेथ्स देखी गई हैं, ओवरऑल आई थिंक 500 ऐसे कुछ कम डेथ्स हैं, एंड वेरी फ्यू पीपल आर नीडिंग आईसीयू एंड वेंटिलेटरी केयर। ऐसे नहीं है कि जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेशली जिनको अभी का रेशियो कम से कम इस तरह का बता रहे, जैसे आप बता रही हैं। रवि गोडसे हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं। रवि जी, ये जो यूएस का हम डेटा देख रहे थे, अमेरिका में जिस तरीके से कोविड आगे बढ़ रहा था, संक्रमण, उसका इन्फेक्शन बढ़ रहा था, अब पिछले 24 घंटे में इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पे आ गया। यानी यूएस के बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा केसेस इन लास्ट 24 आवर्स जो है वो रिकॉर्ड में आ रहे हैं। ये क्या इंडिकेटर है? क्योंकि पिछली बार यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में भी हमने देखा था, पहले इंडिया में कम थे, लेकिन अमेरिका को धीरे धीरे हमने टच करना शुरू कर दिया। भारत ये टाइम महफूज रहेगा क्योंकि दूसरी लहर में इतने नैसर्गिक संक्रमण हुए थे। आप पहली चीज है, आप उसको तीसरी लहर करना बंद कीजिए। ये तीसरी लहर वगैरह कुछ नहीं है जी। आपको सबसे पहले ये ध्यान में आना चाहिए कि मामले और मरीज में क्या फर्क है। मामले लाखों आ जाए, मरीज कम है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। तीसरी लहर नहीं आ रही है, हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। नहीं, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? इसका कुछ हमें समझाइए कि इसके पीछे का आपका लॉजिक क्या है? अभी आईसीएमआर को हम हमेशा कहते हैं देर से आए पर दुरुस्त आए, लेकिन हमेशा वो देर से ही आते हैं, तो अभी उनको दुरुस्त करने की भी जरूरत है ना। ये जो कह रहे हैं कि जो लक्षण में आए वो लोगों का टेस्टिंग ना करें, मैं 5 हफ्ते से कह रहा हूं, ये पूरा टेस्टिंग बंद ही कर दो। जिनको लक्षण नहीं है, जिनको लक्षण है भी, अगर उनको हाई रिस्क नहीं है तो उनका टेस्टिंग मत करो। पूरे अपने जो सारे रिसोर्सेस है वो इसके ऊपर ध्यान दे कि जो हाई रिस्क है उनको कैसे बचाए। अभी आइसोलेशन की बात करें, अमेरिका क्या कर रहा है? अगर आप डॉक्टर को आइसोलेट करने लगो, डॉक्टर मर नहीं रही है लेकिन डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है और बहुत दिलचस्प बात है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ दूसरे जो डॉक्टर्स जुड़े हुए पैनल में, उनसे बात करेंगे कि आखिर इस अप्रोच को कितना अपनाने में फायदा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।